हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप देख रहे हैं एआई ऑडियो बुक, जहां कहानियां मिलती हैं एआई के तड़के के साथ। तो लगाइए हेडफोन और चलिए डूबते हैं किस्सों की दुनिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड बुक के चैप्टर 3 की। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, फोकस ऑन योर वर्क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं रिच डैड पुअर डैड किताब के तीसरे अध्याय का सारांश, पार्ट 3, अपना व्यवसाय संभालो। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की इस किताब में दो पिताओं की सोच का अंतर है। एक जो पारंपरिक नौकरी और सुरक्षा की बात करते हैं यानी गरीब पिता, और दूसरे जो निवेश और स्वतंत्रता की बात करते हैं यानी अमीर पिता। तीसरे अध्याय में रॉबर्ट हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें अपना खुद का व्यवसाय संभालना सीखना होगा, ना कि केवल दूसरों के लिए काम करना। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं। वे नौकरी करते हैं यानी किसी कंपनी के लिए, टैक्स देते हैं यानी सरकार के लिए, फिर लोन चुकाते हैं यानी बैंक के लिए। लेकिन जब आप अपना व्यवसाय संभालते हैं तो आप अपने लिए काम करते हैं। यहाँ व्यवसाय का मतलब सिर्फ दुकान या कंपनी खोलना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी संपत्तियों, एसेट्स पर ध्यान देना। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठा करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग देनदारियां, लायबिलिटीज इकट्ठा करते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। तो इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपने लिए संपत्तियां बनाओ। यहाँ संपत्तियां क्या हो सकती हैं? रियल एस्टेट जो आपको किराया दे, स्टॉक्स जो डिविडेंड दे, बिजनेस जिसमें आपकी सीधी भागीदारी न हो लेकिन आपको प्रॉफिट मिले, बौद्धिक संपत्ति जैसे किताबें, म्यूजिक राइट्स या पेटेंट्स। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके अमीर पिता हमेशा कहते थे, अपनी नौकरी मत छोड़ो, लेकिन अपनी असली दौलत नौकरी के बाहर बनाओ। इसका मतलब है कि आप नौकरी करते हुए भी अपनी संपत्ति बनाना शुरू कर सकते हैं। आपको अपनी सैलरी से थोड़ा हिस्सा अलग करके ऐसी चीजों में निवेश करना चाहिए जो भविष्य में आपके लिए पैसों की मशीन बन जाए। रॉबर्ट अपने बचपन की एक बात बताते हैं, जब वो और उनके दोस्त माइक एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी चलाते थे। उन्हें ये काम बहुत पसंद आया क्योंकि इससे उन्हें बिना ज्यादा मेहनत किए पैसे मिलने लगे। यहीं से उन्होंने सीखा कि पैसा कमाने के लिए हमेशा खुद काम करना जरूरी नहीं है, बल्कि सिस्टम बनाना जरूरी है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात रॉबर्ट बताते हैं, अपने व्यवसाय और अपनी नौकरी में फर्क समझो। आपकी नौकरी है आपकी कमाई का जरिया, लेकिन आपका व्यवसाय है आपकी संपत्तियों का निर्माण। जैसे अगर आप एक इंजीनियर हैं और किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो वो कंपनी आपका काम ले रही है, लेकिन अगर आप अपनी बचत से रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो वो आपका व्यवसाय बनता है। अमीर बनने के लिए यही सोच जरूरी है। आपको हर महीने अपनी आमदनी में से एक हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ खर्च या ईएमआई में उड़ाना। रॉबर्ट ये भी कहते हैं कि बहुत से लोग ज्यादा कमाने लगते हैं तो वे अपनी जरूरतें भी बढ़ा लेते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े, लेकिन वे भूल जाते हैं कि ये सब देनदारियां हैं, संपत्तियां नहीं। इसलिए वो सलाह देते हैं, पहले संपत्तियां बनाओ, फिर लग्जरी चीजें खरीदो। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप वित्तीय आजादी चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपका असली बिजनेस आपका नेटवर्थ है, ना कि आपकी सैलरी। हर महीने संपत्तियों की सूची बढ़ाओ, उन चीजों में निवेश करो जो आपको पैसिव इनकम देती हैं, और सबसे जरूरी बात, अपने खर्चों पर काबू रखो। निष्कर्ष, तो चलिए इस अध्याय को एक लाइन में समेटते हैं, संपत्तियां खरीदो, देनदारियों से बचो और अपना व्यवसाय संभालो। आपकी नौकरी आपकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपकी संपत्ति ही आपको अमीर बनाएगी। उम्मीद है आपको रिच डैड पुअर डैड का तीसरा अध्याय पसंद आया होगा। ऐसे ही और अध्यायों के सारांश के लिए हमारे चैनल एआई ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए सोच बदलो, संपत्ति बनाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी ज्ञान से भरी वीडियो में। चैप्टर नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कंपनियों की शक्ति, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्रिय दर्शकों।